जैसे कि हमारे पास क्या है, माइंड। माइंड मीन्स दिमाग। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करके बताता हूँ, माइंड मीन्स दिमाग नहीं होता। इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, सो यू मस्ट हैव द वर्ड ऑफ दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्पीक चाइनीज, सो हाउ कैन यू स्पीक चाइनीज? If you have not Chinese word, so speaking Chinese is possible? No, never. So it's our first priority to collect words meaning. Yes, I am talking about collect words meaning, not mugging up. Mugging up में सबसे कम निकलती है घर की बहुएं। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा, गांव में जब परिछावन होता है ना, बारात और रात, तो सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा देखने वाली वही होती है। लेकिन किस मीडियम से देखती है? झांक कर। कैसे? यानी देख हो भी रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं देख रही है, तेरी किसी होल से देख रही है, किसी खिड़की से देख रही है, समझ रहे हैं ना? तो किसी को छिप कर देखना। च्युइंगम क्या करते हैं? च्युइंगम लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, जब दांत दुख जाता है फेंक देते हैं। पैसा लगा 1 रुपया, जब तक दांत दुखेगा नहीं तब तक हम फेंकेंगे नहीं। अरे बचपन में क्या होता, खाने के बाद निकाल लेता था, फिर बेंच के नीचे चिपका देते थे, ठीक है? फिर कल स्कूल जाते थे, फिर निकाल के खा लेते थे, फिर चिपका देते थे, फिर जाते थे, फिर खा लेते थे। ऐसे लोग कहता है कि च्युइंगम खत्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग के जमाने में खत्म हो जाता था, 10-15 दिन खाते थे लोग। ऐसा कुछ नहीं था, बस पोटैटो, आलू। यस, आलू इज जस्ट लाइक अ सदाबहार सब्जी। आलू इज प्रेजेंट इन एनी सीजन, not 24/7, I think 24/7 into 365, the power of potato, that is the power of आलू। तो देखिए, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो जरूरी है उसमें थोड़ा क्लास में खुश रहना, इसलिए हम इस तरीके से टुडे वी विल लर्न द जादू ऑफ इंग्लिश, मैजिक ऑफ इंग्लिश। Do you know, guys, what is the magic of English? The magic of English is words. What? Words. Words means शब्द, और शब्द means, बोलो, शब्द क्या है? शब्द है जो इज्जत दिला सकता है, शब्द है जो इज्जत गंवा सकता है, शब्द है जिसकी वजह से हम और आप हैं, समझ रहे हैं ना? तो दैट इज द पावर ऑफ शब्द, दैट इज द पावर ऑफ वर्ड। शब्द है तो कविता है, शब्द है तो कहानी है, शब्द है तो नोवेल है यानी उपन्यास है, शब्द है तो लिटरेचर है, शब्द है तो ग्रामर है। आई मीन शब्द से ही सब कुछ बनते हैं। दैट्स वाई कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, या व्हाट वी एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज इफ यू वांट टू लर्न, सो मस्ट important thing is words and their meanings. Yes, of course, word is everything, because suppose that if we don't have the shabd in Hindi language, then how can we communicate? Okay, if you want to learn and speak any kinds of language, so you must have the word of that language. For example, if you want to speak Chinese, so how can you speak Chinese? If you have not Chinese word, so speaking Chinese is possible? No, never. So it's our first priority to collect words meaning. Yes, I am talking about collect words meaning, not mugging up. Mugging up means रटना। हम कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आज रटी रटाई जो सेंटेंसेस है, रटी रटाई जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का कमाल मैं बताता हूं। यानी मैं यूट्यूब वालों लोग से यही बोलना चाहता हूं कि अब हम लोगों को, ओ भैया अब हम लोगों को कुछ अपनी वर्ड को इस तरीके से इनहेंस करना है, इस तरीके से एक्सप्लोर करना है, इस तरीके से इंक्रीज करना है कि हम एक वर्ड का नाम लेने पर लगे कि ये वर्ड बना कैसे, इस वर्ड से और क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज तक हम लोगों ने एक चीज जाना है, एकदम आराम से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपसे पूछूं, ये जो लिखा हुआ क्या है? क्या है? माइंड। डू यू नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ माइंड? माइंड, माइंड, दिमाग। ओके, दिमाग। बट डू यू नो व्हाट इज इट? ब्रेन। सो ब्रेन मीन्स व्हाट? दिमाग, राइट? एंड मस्तिष्क। तो देखिए, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आज तक हम लोग जानते हैं कि माइंड मीन्स होता है दिमाग, लेकिन माइंड का मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है। मतलब यूं समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें। अगर आप इंग्लिश के लर्नर हैं तो इंग्लिश के लर्नर के लिए माइंड वर्ड तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए। केवल माइंड से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इसकी गारंटी है।
So that is the power of word. But when we have deeply knowledge about any word meaning, जब हमारे पास खूब डीपली वर्ड मीनिंग की पावर हो तो हम एक एक वर्ड से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, माइंड। माइंड मीन्स दिमाग। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करके बताता हूं, माइंड मीन्स दिमाग नहीं होता है। ब्रेन मीन्स दिमाग होता है और ब्रेन मीन्स ही मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का ही अब हिंदी पता नहीं सही है कि गलत है, देख लीजिएगा। लेकिन ये जो ब्रेन है, ब्रेन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, but mind is not a physical structure. Mind is just like a imagine word. For example, we speak in Hindi, we say in Hindi मन, जी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, दैट इज कॉल्ड मन। बट आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, जाके कहिए कि मेरा ब्रेन कहाँ है, तो कहेगा खोपड़ी के अंदर। कहाँ कहेगा? लेकिन ये मेरा मन कहाँ है, there is no any existence of man, there is no any existence of mind. I mean mind is not a physical things, mind is just like a imaginary things. I mean mind किसी ऑर्गन का नाम नहीं है। आइए समझ लेते हैं, माइंड किसी ऑर्गन यानी किसी अंग का नाम नहीं है। माइंड एक कल्पना है, जिसको हम कहते हैं ना, क्या मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसके अलावा इसका एक और हिंदी होता है, वो हिंदी होता है ध्यान देना। क्या करना? ध्यान देना। सोच के भी एकदम अजीब लग रहा होगा कि सर जब माइंड मीन्स ध्यान देना होता है तो टेक केयर मीन्स क्या होता है? टेक केयर का मतलब ही होता है ध्यान देना, ये फ्रेज है। टेक केयर क्या है? फ्रेज है। फ्रेज मीन्स होता है जुगाड़ू वर्ड। फ्रेज मीन्स क्या होता है? जुगाड़ू वर्ड। इसको जुगाड़ करके बनाया जाता है, इसको कंबाइंड करके बनाया जाता है। देखिए, टेक का मतलब लेना होता है, केयर का मतलब ध्यान देना होता है, तो टेक केयर का मतलब भी होता है ध्यान देना। तो ये एक फ्रेज है और ये एक जुगाड़ है। बट माइंड का मतलब स्पेशली होता है ध्यान देना। क्या करना? ध्यान देना, ख्याल रखना, सचेत रहना, यूं कह लीजिए सुरक्षा करना। अब कहेगा सर ये तो बहुत सारा लंबा लंबा बात होता जा रहा है। ये तो वर्ड को ना अब हमको सिचुएशनली समझना है। कैसे समझना है? सिचुएशनली, बाय कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अनुसार। जैसे एग्जांपल के तौर पे माइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। आइए एक नया हम लोग पेज लेते हैं और इस पे अच्छे से समझते हैं। माइंड, सपोज कीजिए कि हम बोल रहे हैं कि माइंड मीन्स ध्यान देना। एक लड़की जा रही है और आप नहीं जानते कि वो लड़की कौन है, बट बेचारी साइकिल चला रही है और उसका दुपट्टा उड़ रहा पीछे। अब वो साइकिल के चैन में फंसने ही वाला है और आप पीछे हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है, इट्स योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य है कि आप क्या कहिएगा? अरे दीदी दीदी, अरे दुपट्टा संभालो, दुपट्टा पे ध्यान दो, दुपट्टा पे ख्याल करो, यही कहेंगे ना हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में बस एक ही चीज बोल देना है, ओ दीदी माइंड योर दुपट्टा। ओह माय गॉड, माइंड योर दुपट्टा। अंडरस्टूड? तो इट इज द जादू ऑफ माइंड, इट इज द जादू ऑफ वर्ड, इट इज द मैजिक ऑफ वर्ड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली एनी काइंड्स ऑफ वर्ड। मतलब किसी भी प्रकार के वर्ड को डीपली समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चार्जर इज इनसाइड ऑफ लैपटॉप एंड मैं इधर से आ रहा हूं। अब देखो, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा फोन है, अब पता नहीं क्या है, मैं ऐसे बात कर रहा हूं और ऐसे आ रहा हूं, तो आप क्या कहिएगा? माइंड योर लेग, या ये तार है, समझ रहे हैं? तो आप क्या कहिएगा? सर 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 सर, माइंड द वायर, माइंड द वायर, माइंड द वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तार में दिमाग खोजिए। तार में तो हम दिमाग खोजेंगे नहीं, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सर सर तार पे ध्यान दीजिएगा, तार पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आप फंस जाइएगा, पैर में वो हो जाएगा, गिर जाइएगा, समझ रहे ना? तो इसको कहते हैं माइंड। बताइए माइंड का कितना कमाल है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो सीढ़ी से उतर रहा है। ओ माय गॉड, किस टाइप का सीढ़ी बना दिया। यहां से कोई बंदा उतर रहा है और ये आगे और पीछे आप है। आगे वाला व्यक्ति उतरते उतरते ऐसे हो गया, तो आप पीछे, तो आपका क्या करता है बंदा? अरे यार अच्छा से चलो। क्या कहते हैं? अच्छा से चलो कहने का सेंस क्या था? ध्यान से चलो, कदम ध्यान से रखो। तो क्या कहिएगा? माइंड योर स्टेप। अरे भैया माइंड योर स्टेप यार, माइंड योर स्टेप। तो देखो इंग्लिश कितनी आसान हो गई, लेकिन इसको हम लोग हवा बना के रखे हैं। तेरी के ना मील का पत्थर बना हुआ है। कुछ नहीं, एक चीज को अगर डीपली समझ लिए तो उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई बच्चा है, अभी ठंडी का मौसम है, विंटर सीजन चल रहा है, कोई ऐसे आग ताप रहा है, ठीक है? मतलब कोई मान लीजिए राम है, राम इज बास्किंग, बास्किंग मतलब होता है सेकना, राम इज बास्किंग फायर, या बास्किंग हिज, राम इज बास्किंग हिज हैंड। और मान लीजिए आग जल रहा है, एक छोटा बच्चा इसे हाथ अपना सेक रहा है,
और आप वो एकदम करीब में चला गया है, अब आप देख रहे हो ना वो जलने वाला है, तो क्या कहिएगा? अरे बाबू बाबू बाबू, माइंड योर हैंड, माइंड योर हैंड। अरे यार हाथ बचाओ। मान लो ये पंखा चल रहा है, अभी नहीं, गर्मी के दिन में अच्छे रोटेशन में चल रहा है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस पंखे के नीचे बैठे हो और वो पंखा ऐसे 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 चलने लगा, मतलब उसका मूवमेंट एकदम, समझ रहे हैं ना? अब हम क्या कहेंगे? अरे भैया सीट बचाओ, तो क्या कहेंगे? ओ हेलो माइंड योर हेड, क्या कहेंगे? माइंड योर हेड, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से वर्ड का पावर को समझना है। अब समझ में आया? इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ बैठी, कुत्ता आ रहा है एकदम तेजी में, ठीक है, और नो वरी, कुत्ता एकदम तेजी में आ रहा है, हमको लग रहा है कि भाई ये कुत्ता पागल कुत्ता है। अब हम क्या कहेंगे? हम दो चीजें कहेंगे, या तो खुद पे ध्यान दीजिए या कुत्ते पे ध्यान दीजिए, ये ना बोलेंगे। तो हम कहेंगे माइंड द डॉग, माइंड द डॉग, इसका मतलब यार कुत्ते को देखो भैया, भाग वहां से, कहने का मतलब यही था। तो अब बताओ ये माइंड को तुम कहाँ कहाँ मतलब कि ये करोगे, यूज कर सकते हो? कोई सब्जी काट रहा है चाकू से, ताकते धका धक धका धक, अरे अम्मी माइंड योर थंब, अम्मी अंगूठे पे ध्यान दो वरना सब्जी के साथ ये भी कट जाएगा। कोई तेल में पूरी है तेड़े से फेंक रहा है, अरे भैया माइंड द, क्या कहिएगा? माइंड योर हैंड, माइंड योर फेस, चेहरे पे ध्यान दो ना तो पूरी का पूरा बन जाएगा। राइट? तो इस तरीके से इस माइंड का यूज हमें करना है कहीं पे भी, ठीक है? मान लीजिए कि कोई एकदम पतला दुबला व्यक्ति है, एकदम हिल रहा है और रोज शाम को एक पौआ लेके मारता है, और आप कह रहे अरे यार सेहत पे ध्यान दो। रोज पौआ चाहिए, ठीक है? और अच्छा ऐसे भी होता है एकदम दुबला इंसान है और बोल रहा है तेरे को मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, अगला अरे पहले देह पे ध्यान दो, शरीर पे तो ध्यान दो। तो क्या कहेंगे? माइंड योर बॉडी, माइंड योर हेल्थ। तो इस माइंड का इतना सारा यूज है, बहुत सारी चीजें होती है। तो माइंड आधा इंग्लिश है कि नहीं? तो इस तरीके से केवल माइंड ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे आइए एग्जांपल के तौर पे एक बहुत प्यारा सा वर्ड देता हूं, बताओ ईट मीन्स क्या होता है? खाना, खाना होता है ना? तो बताओ खैनी खाना क्या मीन्स क्या होता है? लेते रहे। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि ईट मीन्स सब कुछ खाना नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें खाना जिसको हम खा रहे हैं और खा के उसको यानी चबा रहे हैं और चबा के इनहेल कर जा रहे हैं, यानी कि उसको निगल जा रहे हैं। सच काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ईटिंग, यानी उस प्रकार के एक्शन को क्या कहते हैं? जैसे हम खाना चबा के घोट जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ईट हुआ, समझ रही है? तो क्या होता है वो पोहा खा के चबा करके घोट जाते हैं, मतलब जितनी भी चीजें जिसको हमने चबाया फिर उसको निगल लिया, वो है ईट। लेकिन जिसको चबा के फेंक दिया उसको कहते हैं च्यू। क्या कहते हैं? यानी उसको हम चबाना कहते हैं, लेकिन हिंदी में बड़ी आदत खराब है हम लोगों को। हिंदी में हम सबको एक ही मतलब होता है, एक ही हरे हाँक देते हैं, किल्ले तेरी खैनी खाना, खैनी कोई खा के घुट जाता है जी, खैनी ऐसे लिया ऐसे दबा दबा है, थोड़ा देर के बाद फेंक दिया, समझ रहे ना? तो उसको हम च्यू टोबैको बोलेंगे। च्युइंगम क्या करते हैं? च्युइंगम लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, जब दांत दुख जाता है फेंक देते हैं। पैसा लगा 1 रुपया, जब तक दांत दुखेगा नहीं तब तक हम फेंकेंगे नहीं। अरे बचपन में क्या होता, खाने के बाद निकाल लेता था लोग, फिर बेंच के नीचे चिपका देते थे, ठीक है, फिर कल स्कूल जाते थे, फिर निकाल के खा लेते थे, फिर चिपका देते थे, फिर जाते थे, फिर खा लेते थे। ऐसे लोग कहता है कि च्युइंगम खत्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग के जमाने में खत्म हो जाता था, 10-15 दिन खाते थे लोग। ऐसा कुछ नहीं था, बस हंसने के लिए बोल रहा हूं। चलिए, ये था च्यू। अब बताओ, अब कहें कि भैया मैं आजकल बड़ा धोखा खा रहा हूँ, ले तेरी। अब धोखा खाना का इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश ईट, आई एम ईटिंग धोखा एंड लिट्टी चोखा, नो। आई एम चीविंग धोखा, नो। धोखा खा रहा हूं का मतलब मुझे धोखा मिल रहा है, मुझे धोखा, आई एम गेटिंग चीट, आई एम गेटिंग, यस। तो अब यहां क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? गेटिंग चीट, ठीक है? तो अब यहाँ ये गेट का मतलब मैं पा रहा हूं, हासिल कर रहा हूं, यानी मैं ये बोला ना कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना पहले हिंदी को समझ लीजिए, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं समझिएगा इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। अब आइए ना, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, मैं आप लोग को बताते चलूं, उस वर्ड का नाम है, आप एकदम गारंटी देता हूं, आई हैव गारंटी 110%, यानी 110% कि आप इसका हिंदी बहुत अच्छे से जानती हैं। बताइए जानती हैं कि नहीं जानती? क्या होता है? शी मीन्स, अच्छा ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा देखना, ठीक है। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? ओह माय गॉड, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? फिर इसको क्या कहते हैं? यू डोंट नो। फिर इसको क्या कहते हैं? पहले समझ लो। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब समझ में आना ना? यानी कि केवल हमको ऐसे बचपन में रटा दिया गया कि सी मीन्स देखना। अब हम हर जगह देखने की जगह पे सी 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 लेते रहे। ऐसे इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश का वर्ड बना कैसे? अंग्रेजों ने बनाया है। यानी इंग्लिश कंट्री जितने हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वर्ड बनाया है, इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। अब इंडिया में आप किसी भी चीज को कुछ भी बोल दीजिएगा वो तो अलग की। जब चाचा को लोग ताऊ बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, काका बोलते हैं। लेकिन किसी भी इंग्लिश कंट्री में चले जाइए, बाप को छोड़ के वो बड़का पापा हो, छोटका हो, समझ रहे ना? बाप का भाई है भैया, अंकल है। माँ का भाई है, अंकल है। नहीं, माँ का भाई आई मीन मामा। कुछ समझ में आया? लेकिन हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा है, बड़का पापा, छोटका पापा, चाचा, छोटका चाचा। समझ रहे ना? मामा, फूफा और तेरी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो माँ के समान है वो आंटी है, जो बाप के समान है वो अंकल है। बात खत्म। समझ में आया? जो अपना भाई है ब्रदर है, सौतेला है स्टेप ब्रदर है। लेकिन जो भाई के तरह है कजन है, वो कजन है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने वर्ड को क्या किया है? इजाद किया है। लेकिन इंग्लिश, हम लोग तो इंग्लिश की माँ बहन करके रख दिया इंडिया में। कसम से बता रहे हैं, ले तेरी स्ट्रक्चर, ये ले यू ले, कुछ नहीं। अभी देखो ये सारा चीज देखने का इंग्लिश है। अब देखो सी और वॉच, आइए एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ। सबका मतलब देखना होता है लेकिन डिफरेंस समझिए। शी मीन्स देखना, लेकिन कैसे देखना? आप हमको देख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, लेकिन कसम से बताना टीवी दिख रहा है कि नहीं, बगल का पोस्टर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देख किसको रही हो? यानी जब हम किसी के तरफ एकदम ध्यान से देख रहे हैं उसको कहते हैं वॉच। यानी कि जब आप किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से देखना होता है वॉच। और जो चीजें अनवांटेड चीजें दिखाई देती है उसको कहते हैं सी। जैसे जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत सारी दुकानें दिखती है, लेकिन हमारा नजर कहाँ रहता है भैया? रोड पे नहीं, जिस दुकान पे हम जा रहे हैं उस दुकान का नजर तलाश कर रही होती है। यानी हम उस चीज को ढूंढ रहे होते हैं, यानी हम लुक फॉर कर रहे होते हैं, यानी कि उसको लुकिंग फॉर कर देंगे या सर्चिंग कर देंगे। तो ये सर्चिंग या लुकिंग फॉर सबका मतलब ये होता है खोजना, क्या करना। और सी का मतलब होता है बस बिना देखे ही देख लेना। जैसे सुनना का 2 इंग्लिश होता है। सुनना का कितना इंग्लिश होता है? क्या क्या? सुनना का इंग्लिश क्या होता है? हियर। और क्या होता है? लिसन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी कभी गारंटी के साथ बताता हूं कि आप दोनों, मतलब ये दोनों वर्ड आप लोग जानकारी नहीं है। हियर मीन सुनना होता ही नहीं है। ले, सुनना का इंग्लिश होता है लिसन। इसका मतलब होता है सुनना। अरे प्लीज लिसन टू मी यार, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। यस आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूं। कभी आई एम हियरिंग यू हो ही नहीं सकता है। हियर का मतलब होता है सुनाई देना। क्या होता है? सुनाई देना। बट बचपन से हमको बताया गया हियर मीन सुनना, हियर मीन सुनना, हियर मीन सुन। मैं गीत सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग म्यूजिक, आई एम हियरिंग सिंग सॉन्ग। ऐसे नहीं। जो आप सुन रहे हैं, जिस चीज को सुनने में आप एनर्जी लगा रहे हैं, जिस चीज को सुनने में आप ध्यान लगाए हैं, दैट इज कॉल्ड लिसन। मैं गीत सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग म्यूजिक। मैं न्यूज सुन रहा हूं, मान लीजिए रेडियो पे, आई एम लिसनिंग न्यूज। लेकिन मुझे बम की आवाज सुनाई दे रही है, आई एम हियरिंग विस्फोट ऑफ बम। ठीक है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं लेकिन हमको इधर बगल में रेडियो बज रहा है, सुनाई दे रहा है ना। तो हम ना चाहते हुए भी उसको सुने, मतलब वो सुनाई दे रहा है, तो है हियर। बताइए, रास्ता जाते हैं लेकिन चिड़िया चहचहाती है, हम चिड़ियों की आवाज नहीं सुनते फिर भी वो कानों तक आती है, वो है हियर। और जिसको सुनते हैं वो है लिसन। तो ये था डिफरेंस हियर और लिसन में। समझ में आया? तो जब इस तरीके से हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तब जाके हमारी क्लास होगी थोड़ा दबंग टाइप की, तब जाके हमारी थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो डेवलप होगा। ठीक है। आइए इसी तरीके से ये मैं बता रहा था आपको कि शी का मतलब जो खुद से दिखाई दे दे, मतलब कि उसमें हमको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत
ना पड़े। और वॉच का मतलब होता है गौर से देखना। क्या करना? जैसे हम मूवी देखते हैं ऐसे, आप बगल में रूम में भाई लोग आया और हल्ला कर दिया, हम लोग उसको भगा देते हैं, और भाई को भगाने के बाद फिर फिल्म को पीछे करता है, तेरी छूट गया था, यानी वो समझ में नहीं आया था। तो जो चीज ध्यान से समझ में ना आए उसके लिए हम नहीं, जिस चीज को ध्यान से सुनना है उसके लिए हम क्या करते हैं? वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर इसको बता दें। सी मीन्स यूं ही देख लेना, वॉच मीन्स ध्यान से देखना। लुक, लुक मीन्स भी होता है देखना, बट ध्यान से सुनिएगा। ये बार बार टीचर लोग के द्वारा यूज किया था। हेलो एवरीवन, प्लीज लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड का यानी लुक का मतलब होता है किसी चीज पे नजर मारना, किसी चीज पे एक बार देख लेना, मतलब ज्यादा देर तक नहीं देखना, बस एक झलक देख लिए। कहता है अरे भैया हमको एक नजर देख तो लो, ठीक है, तो एक नजर देखना कहलाता है लुक। समझ में आया? लेकिन विजिट का मतलब, हाँ, विजिट का मतलब होता है जाकर देखना। अरे आपको मैं वेस्टॉक के बारे में क्या बताऊं, आप एक बार जाके देखो। अब जाके देखो का मतलब क्या? जाकर मिलो। तो जाकर देखना कहलाता है विजिट। क्या कहलाता है? विजिट। सपोज कीजिए आपका फ्रेंड कोई हॉस्पिटल में है, मतलब खुदा ना करे बट है, तो हम क्या कहेंगे? कह रहे यार आपको जाके विजिट करना चाहिए। अब ये हम नहीं बोले कि मतलब आप जाके उससे मिलिए, गले में क्या कहते हैं उसको, खुशी से जाके विजिट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जाके उसको देखना चाहिए कि वो किस हालात में है, किस कंडीशन में है। ठीक है। पीप, पीप इज वेरी डेंजर वर्ड। ये मतलब स्पेशली हमारे बिहार और यूपी की बात है कि सबसे कम निकलती है घर की बहुएं। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा, गांव में जब परिछावन होता है ना, बारात वारात, तो सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा देखने वाली वही होती है। लेकिन वो किस मीडियम से देखती है? झांक कर। कैसे? यानी देख हो भी रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं देख रही है, तेरी किसी होल से देख रही है, किसी खिड़की से देख रही है। समझ रहे हैं ना? तो किसी को छिप कर देखना, किसी को झांक कर देखना, छिप कर लुकना, भोजपुरी में कहते हैं लुका कर देखना, वो होता है पीप। क्या होता है? पीप। गेज और स्टेयर ये लगभग लगभग ये है किसी चीज को, समझ रहे हैं ना, निहारना, घूरना। तो इस तरीके से हम बहुत तरीके के देखने का वर्ड देखे। समझ रहे हैं? तो ये था किसी भी वर्ड को डीप में जाके समझना। और जब तक हम डीपली नहीं समझेंगे, वी कांट डू एनीथिंग इन इंग्लिश। समझ में आया? तो अब समझ में आया ना कि वर्ड बहुत जरूरी है, केवल जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग को मैं एक और भी चीज बताया था, लाइक वर्सेस लव। लाइक मीन्स बचपन में पढ़ाया गया है कि पसंद करना, क्या बताया गया है? और लव मीन बताया गया है प्यार करना या प्यार। ठीक है। लेकिन भैया ये केवल यकीन मानिए, ये लव का हिंदी जो हमको सिखाया गया है ना, प्यार करना, इसके वजह से ये वर्ड बदनाम है। जबकि ये निगेटिव वर्ड नहीं है, ये एकदम पॉजिटिव वर्ड है, 110%। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, मैं बताता हूं इसका ओरिजिनल। लाइक का मतलब क्या होता है? कोई चीज अच्छा लगना, बताया था एक दिन और आपको, कोई चीज अच्छा लगना। ठीक है, कोई चीज पसंद होना। लेकिन लव का मतलब क्या होता है? कोई चीज बेहद पसंद होना, बेहद अच्छा लगना, बेहद अच्छा लगना। ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पापा जी शादी के लिए दो फोटो दिखा रहे हैं, भैया ये दो लड़की है, इसमें से बताओ कौन सी लड़की पसंद है। अब आप चाहते हैं कि हम किसी को भी बुरा ना कहें, लेकिन कोई किसी एक को चुने, तो आप कह सकते हैं कि पापा आई लाइक दिस गर्ल बट आई लव दिस गर्ल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका चक्कर था पहले से इससे, आप ही बता रहे हैं कि लड़की हमको अच्छी लगती है या लग रही है, लेकिन है बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है। तो ये है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उसी को हम लव कहते हैं। अब ये लव किसी भी प्रकार का हो सकता है, कुर्सी से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 कुर्सियां हैं, जिसमें से एक कुर्सी आपको बेहद पसंद है, तो आप क्या कहिएगा? आई लव दिस चेयर। ठीक है। तो देखो कितना प्यारा वर्ड है। लेकिन हम लोग इतना ना इसका मिसयूज कर दिए, इतना मिसयूज कर दिए हैं कि मतलब जब लव वाला वर्ड आता है ना, तो मतलब अपने देहात एरिया में तो स्पेशल लड़का या लड़की इसको बोलते समय शर्माते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप इंग्लिश को पसंद करते हैं, तो आप कहेगा यस सर आई लाइक इंग्लिश। हम पूछेंगे हाउ मच सर, इफ आई से ट्रूथली एंड स्ट्रांगली, सो आई लव इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। अब इसका मतलब
मुझे इंग्लिश बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगती है, जो भी हो हिंदी में। तो ये था लाइक एंड लव में डिफरेंस, समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, मैं क्या कोई भी बोले कि आप बताओ कि आपको कार अच्छा लगता है या बाइक अच्छा लगता है, आप क्या कहिएगा? कि हमको दोनों अच्छा लगता है। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन क्या करेगा, ये बताओ सबसे अच्छा कौन लगता है? हाँ, तो आप उसको एक बड़ा प्यारा जवाब ऐसे दीजिएगा, आई लाइक बाइक बट आई लव कार। बाइक मुझे अच्छा लगता है लेकिन कार बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब बताओ भैया, अगर तुमको चूज करना हो भिंडी की सब्जी और बैगन की सब्जी, तो क्या कहिएगा? बैगन लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं किसी को ठीक माना, किसी को पसंद नहीं करता हूँ। आई हेट बोथ आई हेट बोथ, आई डिसलाइक बोथ, बट आई लव करेला। नो। सो तो अगर लव वाला वर्ड लगाना हो तो किस सब्जी के साथ लगाइएगा? थिंक। पटेटो, आलू। यस, आलू इज जस्ट लाइक a सदाबहार सब्जी। आलू, आलू इज प्रेजेंट इन एनी सीजन, not 24/7, I think 24/7 into 365, that is the power of potato, that is the power of आलू। तो देखिए, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो जरूरी है उसमें थोड़ा क्लास में खुश रहना, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। वर्ड मीनिंग कोई भी सीखिए, कोई भी, गो का बहुत सारा यूज होता है, गेट का बहुत सारा यूज होता है, ये सब चीज को डीपली समझ लीजिए, फिर आप ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बोलने लगिएगा। ठीक है, आप लोग एक मूवी में हमेशा डायलॉग सुने होंगे, कोई गुस्सा करके बोलता है, अरे तुमको समझ में नहीं आता है, तो सामने वाला क्या कहेगा, हेलो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान पे लगाम दो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हो, आर यू क्रेजी, माइंड योर लैंग्वेज, क्या तुम पागल हो, समझ रहे हैं ना। तो ये माइंड, ये वाला माइंड नहीं है, ये ब्रेन है, क्या है, तो माइंड और ब्रेन में डिफरेंस होता है। चलिए, खुदा करे, भगवान करे कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ जाए ताकि हमारा पीछा छूटे। चलिए, बाबा, सी यू टुमारो।